डिसिप्लिन्ड। कभी आपने गौर किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सुबह आंख खुलते ही लगता है कि आज सब ठीक होगा, और फिर अलार्म बंद करके हम सिर्फ 9 मिनट का एक स्नूज मारते हैं, फिर 9 मिनट 20 बन जाते हैं, 20 मिनट 40 बन जाते हैं, और पता ही नहीं चलता कि जिस दिन को हमने जीतने का सोचा था उसकी पहली लड़ाई हम बिस्तर में ही हार चुके होते हैं। अजीब बात यह है कि उस समय हमें ये हार लगती भी नहीं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, कल से ठीक कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, जिंदगी की सबसे बड़ी हारें अक्सर बहुत छोटी दिखती हैं और सबसे बड़ी जीतें भी, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में बर्बाद नहीं होता और कोई एक दिन में महान भी नहीं बनता। हमारी जिंदगी छोटे छोटे फैसलों की कंपाउंडिंग है, और शायद यही वो बात है जिसे समझने में मुझे सबसे ज्यादा समय लगा। क्योंकि सच कहूं तो मैं भी उन्हीं लोगों में था जो सोचते थे कि डिसिप्लिन का मतलब है लोहे जैसी विल पावर, ऐसा इंसान जो कभी थकता नहीं, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, कभी बहाना नहीं बनाता। लेकिन फिर मैंने अपने आसपास लोगों को देखना शुरू किया और एक अजीब पैटर्न देखा। जो लोग सबसे सफल थे वो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थे, वो बस सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट थे। और ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। हम मोटिवेशन को हीरो बना देते हैं, लेकिन असली कहानी कंसिस्टेंसी लिखती है। जरा सोचिए, अगर डिसिप्लिन इतना मुश्किल होता तो ईएमआई समय पर भरने में हमें दिक्कत क्यों नहीं होती? हर महीने पैसे कट जाते हैं, मन हो या न हो, मूड अच्छा हो या खराब, कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वहां सिस्टम बना हुआ है, डिसीजन पहले ही लिया जा चुका है। और यहीं एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन छिपा हुआ है। शायद डिसिप्लिन का मतलब खुद को रोज धक्का देना नहीं है। शायद डिसिप्लिन का मतलब है ऐसी व्यवस्था बनाना जहां सही काम करना आसान हो जाए। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगी बदलने की ताकत छिपी है। मुझे एक दोस्त याद आता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हर सोमवार नई शुरुआत करता था, नया टाइम टेबल, नई नोटबुक, नया जोश। लेकिन बुधवार तक सब खत्म। फिर गिल्ट, फिर सेल्फ हेट्रेड, फिर अगले सोमवार का इंतजार। कई साल ऐसे ही निकल गए। फिर उसने एक छोटी सी चीज बदली। उसने खुद से यह कहना बंद कर दिया कि आज 10 घंटे पढ़ना है। उसने सिर्फ इतना तय किया, बस एक पेज पढ़ना है, सिर्फ एक। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन वहीं से बदलाव शुरू हुआ। क्योंकि एक पेज पढ़ना आसान था, दिमाग भागना चाहता था, लेकिन उसके पास बहाना नहीं बचता था। और अक्सर एक पेज पढ़ने के बाद 5 पेज पढ़े जाते थे, फिर 10, फिर पूरा सेशन। यही मुझे समझ आया कि कई बार समस्या आलस नहीं होती, समस्या शुरुआत होती है। और शायद आपने भी इसे महसूस किया होगा। जिम जाने का सबसे मुश्किल हिस्सा वर्कआउट नहीं होता, जूते पहनना होता है। बुक पढ़ने का सबसे मुश्किल हिस्सा पढ़ना नहीं होता, पहला पेज खोलना होता है। कॉल करने का सबसे मुश्किल हिस्सा बातचीत नहीं होती, डायल बटन दबाना होता है। हम अक्सर मंजिल से डरते नहीं हैं, हम शुरुआत से डरते हैं। और जब ये बात समझ आती है तो डिसिप्लिन अचानक कम डरावना लगने लगता है। लेकिन यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन बनना नहीं चाहते, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन दिखना चाहते हैं। ये बात थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन अपने आसपास देखिए। इंस्टाग्राम पर 5 AM क्लब की फोटो डालना आसान है, रोज 5 बजे उठना मुश्किल है। प्रोडक्टिविटी रील शेयर करना आसान है, फोन दूर रखकर काम करना मुश्किल है। हम परिणामों की पहचान चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया की कीमत नहीं देना चाहते। और शायद सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। आज हर कोई फिनिश लाइन दिखा रहा है, कोई ट्रेनिंग नहीं दिखा रहा, हर कोई सक्सेस दिखा रहा है, कोई बोरिंग रेपिटेशन नहीं दिखा रहा। लेकिन असल जिंदगी वहीं बनती है, उस बोरिंग रेपिटेशन में, उस दिन में जब मन नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उस शाम में जब आप थके हुए हैं लेकिन फिर भी किताब का एक पेज पढ़ लेते हैं, उस सुबह में जब स्नूज की जगह आप उठ जाते हैं। यही कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर हमेशा कैमरे के बाहर बनता है। मुझे WFH करने वाले लोगों का एक एग्जाम्पल बहुत पसंद है, क्योंकि वहां कोई टीचर नहीं होता, कोई मैनेजर सिर पर खड़ा नहीं होता, कोई अटेंडेंस नहीं देख रहा होता। फिर भी कुछ लोग लगातार अच्छा काम करते हैं और कुछ लोग पूरा दिन फोन स्क्रॉल करते रहते हैं।
फर्क कहाँ है? टैलेंट में नहीं, माइक्रो डिसिप्लिन में, उन छोटे फैसलों में जो कोई नहीं देख रहा। एक ईमेल अभी भेजनी है या बाद में, एक टास्क अभी शुरू करना है या 5 मिनट बाद, फोन उठाना है या फोकस रखना है। जिंदगी की दिशा अक्सर इन्हीं इनविजिबल डिसीजंस से तय होती है। और मजेदार बात यह है कि ये डिसीजंस इतने छोटे होते हैं कि हमें महत्वपूर्ण लगते ही नहीं, लेकिन कंपाउंड होकर यही भविष्य बनाते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में पैसा, एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन सालों की छोटी सेविंग अचानक बड़ी दिखाई देने लगती है। वैसे ही हैबिट्स भी काम करती हैं। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, फिर थोड़ा दिखता है, फिर अचानक लोग कहते हैं, यार तुम तो बहुत बदल गए। लेकिन उन्हें वो सैकड़ों दिन नहीं दिखते जो उस बदलाव के पीछे थे। यहीं पर एक और बात ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। हम भारतीय घरों में एक चीज बहुत जल्दी सीख जाते हैं, गलती करने पर खुद को डांटना, खुद को कोसना, खुद पर नाराज होना, लेकिन खुद को माफ करना ये कम सीखते हैं। अगर एक दिन रूटीन टूट जाए तो हम सोचते हैं सब खत्म। अगर एक दिन जिम मिस हो जाए तो हम पूरा प्लान छोड़ देते हैं। अगर एक दिन पढ़ाई कम हो जाए तो गिल्ट में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई दोस्त एक गलती करे तो आप उससे कैसे बात करेंगे? क्या आप उसे बेकार कहेंगे, निकम्मा कहेंगे? शायद नहीं। फिर हम खुद से ऐसी भाषा में क्यों बात करते हैं? यही मुझे पहली बार महसूस हुआ कि डिसिप्लिन और सेल्फ पनिशमेंट एक चीज नहीं है, बल्कि कई बार सेल्फ पनिशमेंट डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि जो इंसान खुद से नफरत करता है वो लंबे समय तक खुद का साथ नहीं दे सकता। और यही बात हमें अगले सवाल तक लेकर जाती है, क्या सच में हम आलसी हैं या हम किसी ऐसी आदत के शिकार हैं जिसका नाम हमने कभी रखा ही नहीं? क्योंकि कई बार जिसे हम आलस कहते हैं उसके पीछे कुछ और छिपा होता है, और जब वो चीज दिखाई देने लगती है तो इंसान खुद को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है। तो सवाल यह है, क्या हम सच में आलसी हैं या हम बस उन चीजों के इतने आदी हो चुके हैं जो हमें तुरंत खुशी देती हैं कि अब धीरे धीरे मिलने वाले परिणामों के लिए हमारे अंदर धैर्य ही नहीं बचा? पहली बार जब मैंने इस बारे में गंभीरता से सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी लड़ाई डिसिप्लिन से कम और डोपामाइन से ज्यादा है। सुबह उठते ही फोन, खाना खाते हुए फोन, काम के बीच में फोन, सोने से पहले फोन, और सबसे अजीब बात, हम इसे सामान्य मान चुके हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फोन दुश्मन है। समस्या फोन नहीं है, समस्या ये है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो चुका है। एक रील, एक नोटिफिकेशन, एक लाइक, एक मैसेज, सब कुछ तुरंत। लेकिन जिंदगी की ज्यादातर अच्छी चीजें तुरंत नहीं मिलती। मजबूत शरीर तुरंत नहीं बनता, पैसा तुरंत नहीं बनता, ज्ञान तुरंत नहीं बनता, अच्छे रिश्ते तुरंत नहीं बनते। और शायद इसी वजह से हम बार बार उन चीजों की तरफ भागते हैं जो जल्दी सुख देती हैं, और उन चीजों से दूर भागते हैं जो भविष्य बनाती हैं। यहीं पर मुझे वो कॉन्ट्रारियन आइडिया समझ आया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि तेज भागो, ज्यादा करो, बाकियों से आगे निकलो, लेकिन असली विजेता अक्सर सबसे तेज नहीं होता। असल विजेता वो होता है जो रुकता नहीं। कछुआ और खरगोश वाली कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हम खुद खरगोश बनने की कोशिश करते हैं। 3 दिन में जिंदगी बदलनी है, 1 महीने में बॉडी बनानी है, 2 महीने में सक्सेस चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। जिंदगी स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, और मैराथन में जीत उस इंसान की होती है जो अपनी गति बनाए रखता है, उसकी नहीं जो शुरुआत में सबसे तेज भागता है। मुझे एक आदमी की कहानी याद आती है। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई करोड़पति एंटरप्रेन्योर नहीं, एक साधारण मिडिल क्लास एम्प्लॉय। हर महीने सैलरी आती थी, वो उसका एक छोटा हिस्सा इन्वेस्ट कर देता था। राशि इतनी छोटी थी कि किसी को प्रभावित नहीं कर सकती थी। कोई इंस्टाग्राम रील नहीं बन सकती थी उस पर, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं बन सकती थी। लेकिन उसने ये काम 15 साल तक किया। 15 साल, बिना एक्साइटमेंट के, बिना ड्रामा के, बिना शॉर्टकट के। और फिर एक दिन लोग कहने लगे, यार किस्मत अच्छी थी इसकी। लेकिन लोग सिर्फ परिणाम देख रहे थे, कहानी नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है।
हम दूसरों की फसल देखते हैं, उनकी खेती नहीं, दूसरों की ट्रॉफी देखते हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं, दूसरों का कॉन्फिडेंस देखते हैं, उनके डर नहीं। यही सोशल मीडिया सबसे बड़ा इल्यूजन पैदा करता है, क्योंकि वहां हर कोई चैप्टर 20 दिखा रहा है और हम अपनी चैप्टर 1 से उसकी तुलना कर रहे हैं। फिर हमें लगता है कि हम पीछे हैं, कमजोर हैं, अयोग्य हैं, लेकिन शायद हम सिर्फ रास्ते में हैं। और दोनों बातें एक जैसी नहीं है। थोड़ा रुक कर सोचिए, अगर एक पौधे को रोज खोदकर देखें कि जड़ कितनी बढ़ी, तो क्या वो जल्दी बढ़ेगा? नहीं, वो मर जाएगा। फिर हम खुद के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हर हफ्ते प्रोग्रेस चेक, हर दिन कंपैरिजन, हर महीने फ्रस्ट्रेशन। हम ग्रोथ को सपोर्ट कम करते हैं और जज ज्यादा करते हैं। यही मुझे अपनी एक पुरानी आदत याद आती है। मैं जब कोई नया लक्ष्य शुरू करता था तो शुरुआत में बहुत उत्साहित रहता था, लेकिन कुछ दिन बाद अगर परिणाम नहीं दिखते तो मैं खुद पर शक करने लगता था। शायद मैं कैपेबल नहीं हूं, शायद मेरे बस की बात नहीं, शायद मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। लेकिन बाद में समझ आया कि समस्या मेरी क्षमता नहीं थी, समस्या मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। मैं बीज बोकर अगले हफ्ते पेड़ ढूंढ रहा था, और ये गलती सिर्फ मेरी नहीं है। आज पूरी दुनिया यही कर रही है। हम पेशेंस खो रहे हैं, हम कंसिस्टेंसी खो रहे हैं, और फिर हम कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस सफलता से नहीं आता। कॉन्फिडेंस खुद से किए गए छोटे वादे निभाने से आता है। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं 10 मिनट पढ़ूंगा और सच में पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप कहते हैं कि सुबह वॉक पर जाऊंगा और जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप कहते हैं कि आज फोन कम चलाऊंगा और थोड़ा कम चलाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आत्मविश्वास कोई भावना नहीं है, ये अपने आप को दिए गए सबूतों का परिणाम है। और शायद इसी वजह से छोटे कदम इतने शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ परिणाम नहीं बदलते, वे पहचान बदलते हैं। पहले आप कहते हैं मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे आप कहते हैं मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। पहले आप कहते हैं मुझे बचत करनी चाहिए, फिर एक दिन कहते हैं मैं पैसे संभालने वाला इंसान हूं। पहले आप कहते हैं मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, फिर एक दिन महसूस होता है मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। और यही असली बदलाव है, व्यवहार का नहीं, पहचान का। क्योंकि जब पहचान बदलती है तब आदतों को धक्का नहीं देना पड़ता, वे स्वाभाविक होने लगती हैं। लेकिन यहां एक आखिरी बात है जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है कभी ना गिरना, लेकिन शायद डिसिप्लिन का असली मतलब है गिरने के बाद वापस लौट आना। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर किसी का रूटीन टूटेगा, हर कोई गलती करेगा, हर कोई कभी ना कभी हार मानेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस हार को अपनी पहचान बना लेते हैं और कुछ लोग उसे सिर्फ एक घटना मानते हैं। एक खराब दिन खराब जिंदगी नहीं बनाता, एक गलती खराब इंसान नहीं बनाती, एक चूक असफल भविष्य तय नहीं करती। और शायद हमें यही बात सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती जो कभी नहीं गिरते। जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो बार बार उठते हैं, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, बिना शोर के, बिना दुनिया को बताए। और कई साल बाद लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कह देते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो सक्सेस ओवरनाइट नहीं थी, वो हजारों साधारण दिनों का जमा हुआ ब्याज थी। और शायद यही पूरी बात का सार है। अनुशासन कोई युद्ध नहीं है जो एक दिन जीत लिया जाए, ये एक रिश्ता है जो आप हर दिन अपने भविष्य वाले रूप के साथ बनाते हैं। और आखिर में जिंदगी आपको उस एक दिन के लिए याद नहीं रखेगी जब आपने बहुत जोर लगाया था। जिंदगी आपको उन दिनों के लिए बदलेगी जब मन नहीं था, फिर भी आपने रुकने का फैसला नहीं किया।